गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग उड़ीसा राज्य के बारे में देखेंगे और आरआरबी द्वारा जो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा राज्य क्या है? उड़ीसा। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है? 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। इसका गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था गठन? 1 अप्रैल 1936। जनसंख्या यहाँ कितना है? 4.19 करोड़ है। यहाँ का जो कितना है? 4.19 करोड़ है यहाँ की जनसंख्या। पुरुष कितना है यहाँ पे? 2.12 करोड़ है। कितना पुरुष है? 2.12 करोड़ है। महिला है यहाँ पे 2.07 करोड़ है। महिलाएं कितना है? 2.07 करोड़। साक्षरता यहाँ का कितना है? 72.9%। साक्षरता यहाँ का 72.9% है। पुरुष यहाँ पे 81.6% है। पुरुष कितने हैं? 81.6% है। महिलाएं यहाँ पे 64.64% है। महिलाएं कितना है? साक्षर महिलाएं कितनी साक्षर है? 64% है। संपूर्ण से साक्षर देख लेते हैं तो 72.9% और पुरुष साक्षर 81.6% और महिलाएं 64%। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 979 महिलाएं प्रति 1000। मतलब 979 जो महिलाएं हैं वो 1000 पुरुष में है। 1000 पुरुष में 979 महिलाएं। उसके बाद है यहाँ यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है 270 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे 1 किलोमीटर में 270 व्यक्ति निवास करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। भाषा यहाँ का उड़िया है। उड़िया यहाँ की भाषा है। और यहाँ पे जिले यहाँ पे कितना है? 30 जिले हैं। कितने जिले हैं? 30 जिले हैं। यहाँ का हाईकोर्ट है कटक। यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो कटक है। यहाँ का सीमा देख ले तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो गया। पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ हो गया। पश्चिम में छत्तीसगढ़। उत्तर में झारखंड हो गया। उत्तर में झारखंड। और दक्षिण में आंध्र प्रदेश। दक्षिण में आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ का जो विधानमंडल है एक सदनी है। यहाँ पे केवल विधानमंडल जैसा एक सदनी है। ठीक है, विधानसभा। और विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 147। 147 सभा के सदस्यों की संख्या है। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 21 है। लोकसभा में यहाँ से जो चुने जाते हैं सदस्य वो 21 सदस्य चुने जाते हैं। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10। राज्यसभा में 10। यहाँ का जो पशु है वो सांभर। सांभर यहाँ के राजकीय पशु है। यहाँ का राजकीय पशु सांभर है। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है हुदहुद है। यहाँ का जो राजकीय पक्षी है हुदहुद है। एक जो यहाँ का जो राज्य दिवस है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। यहाँ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? एच.के. महताब। एच.के. महताब यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सीएम। प्रमुख त्योहार देख लेते हैं। पूरी रथ यात्रा, मकर मेला। यहाँ का प्रमुख त्योहार में आपका पूरी रथ यात्रा आ जाएगा, मकर मेला आ जाएगा। नृत्य में आ जाएगा, प्रमुख नृत्य में ओडिसी। ओडिसी यहाँ की प्रमुख नृत्य हो जाएगा। पर्यटक स्थल देख लेते हैं। यहाँ का जो पर्यटक स्थल जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो पुरी में है, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर हो गया भुवनेश्वर। नंदन कानन जो है चिड़ियाघर, नंदन कानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर में। चिल्का झील सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील, ठीक है। हीराकुंड बांध, महानदी में हीराकुंड बांध है जो ये भी एक पर्यटक स्थल है महानदी में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान यहाँ कटक का है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान ये है कहाँ पे? कटक में है। और यहाँ का जो उत्पादन में अग्रणी किस चीज के लिए? लो एस के लिए उत्पादन में अग्रणी है। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवाती तूफान आया था। यहाँ पे जो भीषण चक्रवाती तूफान कब आया था? 29 अक्टूबर 1999 में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है कटक में स्थित है। केंद्रीय चावल जो शोध संस्थान है वो कहाँ है? कटक में। भारत का सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है सबसे लंबा। और जो हीराकुंड बांध है वो महानदी उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी में स्थित है? महानदी में। नरसिंह देव ने कोणार्क का जो विश्व का प्रसिद्ध मंदिर बनाया था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर वो किसने बनवाया था? नरसिंह देव ने, ठीक है। उड़ीसा का जो नंदन कानन जो वन्य जीव अभयारण्य है वो भुवनेश्वर में। यहाँ पे सफेद चीतों
के लिए प्रसिद्ध है? सफेद चीता के लिए जो प्रसिद्ध है वो वन्य अभयारण्य उड़ीसा का वो कौन सा उद्यान है? नंदन कानन वन्य अभयारण्य सफेद चीता के लिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त ययाति द्वितीय ने करवाया था। महाशिव गुप्त ययाति द्वितीय ने जगन्नाथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर है उनका उसका निर्माण कराया था। उड़ीसा का प्राचीनतम नाम क्या है? उड़ीसा का प्राचीनतम नाम कलिंग हो गया। यही कलिंग पर विजय किसने किया था? पूर्णतः अशोक ने। ठीक है। उड़ीसा का प्राचीनतम नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? 2484 किलोमीटर है। जो उड़ीसा राज्य का जो राजमार्ग है यहाँ का राजमार्ग की जो लंबाई है वो 2484 किलोमीटर है। 2484 किलोमीटर यहाँ की राजमार्गों की लंबाई है। उड़ीसा के चांदीपुर जिले में जो स्थित है बालासोर जो प्रक्षेपण परीक्षण केंद्र है, जो उड़ीसा का जो चांदीपुर जिला में बालासोर का जो प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र है यहाँ का। ठीक है। और यहाँ पे कलिंग जो है कलिंग कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कलिंग उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा का पहला नाम कलिंग था। मयूरभंज, केयोंझर, सुंदरगढ़ जो लोह खदान है, ये सब जो मयूरभंज हो गया, केयोंझर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, ये सब कोयले लोह जो खदान है, लोहे के खदान यहाँ से लोहे के निकलते हैं, ये उड़ीसा में स्थित है। ये सभी मयूरभंज, केयोंझर, सुंदरबन, तो ये हमारा उड़ीसा राज्य पूरा हो। इसके बाद हम लोग आरआरबी भी भोपाल का क्वेश्चन देखते हैं। 2/2/1957 का 1997 का क्वेश्चन है। 2 फरवरी 1997 का क्वेश्चन है आरआरबी भोपाल का। ठीक है। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है वो किस कांस्य युगीन थी? कि उस समय जो सभ्यता थी वो कांस्य का खोज हुआ था, इसलिए उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ जो है एसोसिएशन, जो विश्व स्वास्थ्य सभा जो है WHO का जो अध्यक्ष बनने वाली जो प्रथम महिला है वो राजकुमारी अमृत कौर थी। जो WHO की जो अध्यक्ष बनने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। शक संवत का जो प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का जो संबंध है वो किससे है? नेहरू के जन्म से स्थित है। जो रेलगाड़ी में जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो किससे संबंधित है? शताब्दी एक्सप्रेस किससे संबंधित है? नेहरू के जन्म शताब्दी से है। ठीक है। और भारत का जो प्रथम टेलीविजन है 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। तो भारत का प्रथम टेलीविजन 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है LPG का मुख्यतः स्रोत क्या है इसका? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्यतः स्रोत क्या है इसका? मुख्यतः इसमें क्या होता है? मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। मार्टिना हिंग्स का एक प्रसिद्ध क्या है? टेनिस खिलाड़ी है। मार्टिना हिंग्स क्या है? एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। भारत का संविधान में धारा 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है। जो भारत का जो संविधान में धारा 356 किससे संबंधित है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्य में सीएम का पावर खत्म होके जो राज्य में जितना भी चीज होगा उसका निर्णय राज्यपाल करेगा और जो पावर है वो राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल का जो मुख्यालय वो कहाँ है? लियोन फ्रांस में। इंटरपोल में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन है। इंटरपोल किस चीज का संगठन है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन। अंतर्राष्ट्रीय में जो देश के बाहर जो अपराधी है उसका उसको
निपटाने के लिए या उसको पकड़ने के लिए उसका उसके लिए उससे निपटने के लिए पुलिस का एक संगठन बनाया गया है। जो इंटरपोल में इसका जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में है। जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, जो देश के अपराध करके या बाहर में, जो देश के बाहर में अपराध करते हैं, उससे निपटने के लिए एक संगठन बनाया गया था इंटरपोल का। इसका जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। जो यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हर 2 साल में 1 तिहाई जाते हैं और 1 तिहाई आ जाते हैं। इसका कार्यकाल 6 साल होता है और यहाँ पे हर 2 वर्ष में 1 तिहाई जाते हैं, 1 तिहाई आ जाते हैं। तो जितना गया वो आ जाते हैं, इसलिए इसका कभी भी विघटित नहीं होता है, इसलिए कभी भी भंग नहीं होता है इसे। ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महानवोविस ने प्रारंभ किया था। जो पंचवर्षीय योजना है वो किसने प्रारंभ किया था? पीसी महानवोविस। भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय आयंडर अंडियार 1882 में स्थापित किया गया था। जो भारत में थियोसॉफिकल जो सोसाइटी ने अपना मुख्यालय कहाँ पे? अंडियार 1800 अंडियार में स्थापित किया था। जो भारत में थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है, इसने अपना पहला मुख्यालय भारत में, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय भारत में अडयार में 1882 ईस्वी में स्थापित किया था। ठीक है। हॉफमैन जो है, हॉफमैन कप किसमें दिया जाता है? किससे संबंधित है? टेनिस से। हॉफमैन जो है वो किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। क्यू शब्द जो है विलियर्ड से संबंधित है। विलियर्ड से संबंधित है क्यू शब्द। किससे संबंधित है? विलियर्ड से। अब हम लोग आरआरबी कलकत्ता का देख लेते हैं, 1997 का। तो फरवरी का ये क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनने का महान जो चित्रकार था उसे मंसूर था। जहांगीर का जो दरबार में जो पक्षियों का जो चित्र बनाने वाला जो महान चित्रकार थे उस कौन थे? मंसूर। और जहांगीर के काल को चित्रकला का प्रसिद्ध हुआ था। उसी के काल में जो विकसित हुआ था, जो आदित्य जो चित्रकला में प्रसिद्धि या विकास जो बोल सकते हैं, वो जहांगीर के काल में ही हुआ था। ठीक है। तो ये देख लेते हैं, महान जो चित्रकार थे पक्षियों का चित्र बनाने के लिए, वो कौन थे? चित्रकार मंसूर थे। सिराजुद्दौला का शासन में 1756 में कोलकाता में ब्लैक हॉल का दुर्घटना हुआ था। सिराजुद्दौला के जो शासन काल में 1756 ईस्वी में कोलकाता में जो ब्लैक होल का जो दुर्घटना हुआ था, वो कब हुआ था? 1756 में हुआ था, सिराजुद्दौला के काल में। इन्होंने क्या किया? जो अंग्रेज थे उन्होंने सिराजुद्दौला को बिना बताए उन्होंने अपना जो उनका जो रहते थे वो घेराबंदी करने लगे। अपना जहाँ भी रहते थे अपना घर बना के उसको घेराबंदी करने लगे अपने किला को। तो सिराजुद्दौला को उस चीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया कि जितने भी अंग्रेज थे उन्हें एक कुएं या एक रूम बोल सकते हैं उसमें डाल दिया गया। जितने भी थे उसमें लगभग मर गए थे सब, 90%। तो उसी को ब्लैक होल का दुर्घटना कहते हैं। पेशवा पद का जो साहू होता पास, पेशवा पद को साहू कौन थे? पेशवा पद को साहू मराठा राज्य के समय वंशानुगत बनाया गया था। जो पेशवा मराठा जो है, मराठा साम्राज्य में पेशवा पद को साहू जी जो थे, साहू जी उन्हीं के समय वंशानुगत बनाया गया था। जैसे शिवाजी के बाद जो जितने भी आए, संभाजी जो साहू जी आए, साहू जी के जब आए उसके समय क्या हुआ कि पेशवा का जो पद था उसे वंशानुगत बना दिया गया। ठीक है। अब भारत का पहला जो रसायन बंदरगाह था, जो भारत का जो पहला रसायन बंदरगाह था दहेज, वो कहाँ है? गुजरात में। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज, गुजरात में। मदर टेरेसा द्वारा जो स्थापित धर्म जो संघ है वो
मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा द्वारा जो स्थापित धर्म था, मदर टेरेसा द्वारा जो स्थापित धर्म था वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। वाजपेयी ताल जो है वो वीरेंद्र कुमार शर्मा ने बनाया था। वाजपेयी ताल किसने बनाया था? वीरेंद्र कुमार शर्मा ने। बंगाल के नवाब को मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपना जो राजधानी है वो मुंगेर में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, ये बंगाल के जो मीर कासिम थे नवाब, ये किन्होंने बनवाया था? इसने मीर कासिम को अंग्रेजों ने बनाया था बंगाल का नवाब। और वे क्या किया कि अंग्रेजों को जो जब मांगते थे धन, ये दे देते थे। ये उनको खराब लगा, तो इन्होंने उन सब से निपटने के लिए इन्होंने वहां से बंगाल से स्थापित कर दिया मुंगेर। मुंगेर में इन्होंने कट्टा जो होता है, कट्टा का फैक्ट्री लगाया था। तो इन्हीं के समय मुंगेर में स्थानांतरित किया गया। बंगाल का नवाब मीर कासिम ने 18वीं शताब्दी में अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित कर लिया। मिस्र को नील का उपहार कहता है। मिस्र को नील का उपहार कहते हैं। नील नदी के किनारे मिस्र बसा हुआ है। चोल साम्राज्य जो है राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति हुआ था। राजेंद्र प्रथम के समय ही चोल साम्राज्य का उन्नति हुआ था। ठीक है, गर्भाशय में आरक्षित पेशी पाई जाती है। आरक्षित पेशी पाई जाती है गर्भाशय में। स्टेरिन बुढ़ापा के रोग रोकने की औषधि सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। ठीक है, भारत में संरक्षा एवं लेखा प्रणाली का जो प्रधान नियंत्रण है वो महालेखा परीक्षक होता है। भारत का जो संरक्षा एवं लेखा प्रणाली का जो प्रधान नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक होता है। जुरिनियो अलास्का की राजधानी। जुरिनियो कहाँ की राजधानी है? जुरिनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक जो खेल का आयोजन हुआ था वो सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग एक प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो टीबी रोग का जो प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ का क्वेश्चन देख लेते हैं 6/7/1998 का। ग्रेट ट्रंक जो रोड है वो किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने। फरीद खान जो इसे शेरशाह सूरी को फरीद खान भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने ग्रेट ट्रंक रोड बनवाया था। भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है। किस नदी पे? महानदी पे हीराकुंड बांध। मिट्टी के कटाव के कारण जंगलों की कटाई होती है। मिट्टी के कटाव का कारण क्या है? जंगलों की कटाई। जंगल की कटाई कारण क्या है? मिट्टी का कटाव होता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में किसने कराया था? अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने कराया था। न्यूटन बम का आविष्कार जो सैमुअल जो है कोहेन ने किया था। न्यूट्रॉन बम का जो आविष्कार है सैमुअल कोहेन ने किया था। न्यूट्रॉन बम आविष्कार, ठीक है, सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तिल्लियों पर लगाया जाने वाला जो पदार्थ है वो लाल फास्फोरस होता है। तो माचिस की तिल्लियों में आगे में जो लगा हुआ तो होता है पदार्थ, वो क्या चीज होता है? लाल फास्फोरस होता है। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। हरी सब्जियों में लोहा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अदरक उत्पादन का अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। अदरक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आपका आंध्र प्रदेश है। लोटस टेम्पल दिल्ली में किससे संबंधित है? बहाई धर्म से है। लोटस टेम्पल जो है दिल्ली में संबंधित बहाई धर्म से है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या होता है? एकॉस्टिकस होता है ध्वनि से संबंधित अध्ययन। रक्त जो समूह है ओ ब्लड ग्रुप ओ जो होता है रक्त का वो सर्वदाता होता है। वो रक्त समूह कहते हैं। ये ब्लड ओ जो होता है ग्रुप ओ जो होता है वो सबको खून दे सकता है, रक्त दे सकता है। अरावली पर्वत जो भारत में एवं विश्व में सबसे प्राचीन मोड़दार जो वलय जो होता है पर्वत था।
जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये सबसे प्राचीनतम है वलयाकार या मोड़दार पर्वत अरावली। इसका भी वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत ये उदाहरण अवशिष्ट पर्वत का यह उदाहरण। दिन के समय पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय क्या होता है कि कार्बन पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मोनोकल्चर में स्थानांतरित किसी अव्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण होता है। मोनोकल्चर में स्थानांतरित किसी की व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण होता है। पीचर प्लांट का जो पौधा कीट खाता है, पीचर प्लांट का जो पौधा होता है वो कीट खाता है। डेंगू ज्वार एंडीज क्लोरेक्स मच्छर से फैलता है। डेंगू ज्वार जो होता है एडीज एंडीज या क्लोरेक्स मच्छर से फैलता है। एंडीज मच्छर या क्लोरेक्स मच्छर से फैलता है डेंगू ज्वार। आरआरबी कलकत्ता का 4/1 1998 का क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 जनवरी का। मूलतः भागवत जो गीता है वो संस्कृत में लिखी गई है। मूलतः जो भागवत गीता है वो किस में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, हाईकोर्ट की संख्या 25। हाईकोर्ट की संख्या भारत में कितनी है, 25 है। ठीक है। बंगाली जो उपन्यास है आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित किया गया था। जो बंगाली उपन्यास आनंद मठ, उसमें पहली बार वंदे मातरम को प्रकाशित किया गया था। जूलस से रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। जूलस रिमेट पुरस्कार किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है, अरुंधति रॉय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। अयोध्या किस नदी के तट पे, सरयू नदी के तट पे है। अयोध्या किस नदी के तट पे, सरयू नदी के तट पर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोल सकते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। दी चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तीसरे अंपायर के नियम में प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए। तीसरे अंपायर का जो नियम है वो प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था वो किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया था। जो प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया था, गौतम बुद्ध ने, तो वो सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, चाणक्य। चाणक्य कौन थे, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है। डेंगू बुखार जो है वो वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम जो भाषा है वो किस राज्य की है, केरल की राज्य की भाषा है। मलयालम किस राज्य की भाषा है, केरल की। नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। और जो छठा क्षेत्र है वो अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है। और रॉबर्ट्स कप का जो संबंध है फुटबॉल खेल से है। रॉबर्ट्स कप का संबंध किससे है, फुटबॉल खेल से। रॉबर्ट्स कप का संबंध किससे, फुटबॉल खेल से। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फॉस्टर है। E.M. फॉस्टर है। एंड ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, E.M. फॉस्टर। आज का ये हमारा वीडियो पूरा हुआ। इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।